नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम टोमेटो क्रॉप के बारे में देखेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण फसल है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामान्य रूप से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे बॉटनिकल नेम लाइकोपर्सिकन स्कूलेंटम, फैमिली जो है वो आपकी टोमेटो है, पोटैटो है, ब्रिंजल है, ये सारी किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं? सोलेनेसी। इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय पुर्तगीज, अर्थात भारत में ये किसके द्वारा आया? तो कहीं ना कहीं ये पुर्तगीज के द्वारा इंडिया में आया था। ओरिजिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साउथ अमेरिका कई बार पूछा गया है कि इसकी ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अगर बात की जाए टोमेटो की उत्पत्ति, तो वो साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से हुई है। टोमेटो इज यूनिवर्सली ट्रीटेड एज प्रोटेक्टिव फूड। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में भी देखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स। तो किस फूड्स, तो ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, अर्थात पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किस वेजिटेबल की? तो कह सकते हैं टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप, टोमेटो पूरी, टोमेटो पेस्ट, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो है आपको वो टोमेटो के पाए जाते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी टोमेटो आर प्रोड्यूस इन नासिक एंड पुणे इन महाराष्ट्र। तो नासिक और पुणे ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, और बेंगलोर कर्नाटका में। टोमेटो पूरी एंड टोमेटो पेस्ट, जैसे हमने पहले बताया था, पूरी और पेस्ट जो है ग्रेट एक्सपोर्ट डिमांड, अर्थात इसकी विश्व में बहुत अधिक मात्रा में डिमांड रहती है। टोमेटो हैज 5 फार्म्स। आप देखेंगे टोमेटो के शेप के आधार पे कह सकते हैं कि कई तरीके के होते हैं, जैसे चेरी पोटैटो, सॉरी टोमेटो, पियर टोमेटो, कॉमन टोमेटो जो हम सब यूज करते हैं, पोटैटो लीफ टाइप एंड अपराइट टोमेटो। तो ये 5 तरीके के तो कभी कभी पूछा जा सकता है। तो टोमेटो कितने? तो कह सकते हैं कि हमारे 5 टाइप के टोमेटोज हैं। कितने टाइप के? तो 5 टाइप के। लाइकोपिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन टोमेटो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि हमारा अगर टोमेटो क्रॉप है, टोमेटो का जो फ्रूट होता है उसमें जो रेड कलर, जो कलरनेस कलर पाया जाता है, वो किसके कारण पाया जाता है? तो वो लाइकोपिन के कारण होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी, इट हाईएस्ट इट, अगर आपका जो टेम्परेचर है उस समय 21 से 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो उस समय लाइकोपिन की मात्रा बहुत ही कह सकते हैं कि सबसे अधिक होती है। और प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट ड्रॉप रैपिडली एबव, जैसे जैसे 27 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर एबव जाएगा, लाइकोपिन का जो कह सकते हैं कि प्रोडक्शन है, जो लाइकोपिन या जो पिगमेंट है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये कई बार ये भी, एक तो टोमेटो में कलर किसके कारण होता है? वो लाइकोपिन के कारण होता है। दूसरा हाईएस्ट कब होगा? 21 से लेके 24, और 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से जैसे ही अधिक होगा, आपका लाइकोपिन की मात्रा कम होने लगती है। हिस्ट्री इन 1828 ब्रिटिश इंट्रोड्यूस टोमेटो इन इंडिया थ्रू रॉयल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। तो ब्रिटिशर्स लाए तो थे ये, लेकिन एक तरीके से पुर्तगीज। फिर ये कंसिडर हाईली पॉइजनस फूड, 14 टू 15 सेंचुरी इसको पॉइजनस फूड के रूप में जाना जाता था। एंड 16 सेंचुरी इटालियन एंड रोमन स्टार्ट यूज एज टोमेटोज। एंड फादर ऑफ टोमेटो, एक ये डॉक्टर CM रिक, फादर ऑफ टोमेटो। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो एविडेंस फर्स्ट टोमेटो कल्टिवेटेड वाज कंपाइल्ड एंड इवेल्युएटेड बाय जेनकिन, जेनकिन ने पहले किया। फर्स्ट नोन रिकॉर्ड ऑफ टोमेटो इज इन द ईयर 1554 इन साउथ अमेरिका, इसीलिए ओरिजिन प्लेस हम कहते हैं। ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेरू, कल्टिवेटेड टोमेटो ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेरू, अर्थात जो आज हम कर रहे हैं खेती। तो लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम कहेंगे सेरेसिफोर्म, ये चेरी टोमेटो, ये कई बार इसके बॉटनिकल नेम भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। हेल्थ बेनिफिट, हम इसे प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहते हैं? ये है कि हम इसे प्रोटेक्टिव फूड क्योंकि कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को टोमेटो कंट्रोल करता है। गुड फॉर हार्ट, हार्ट के लिए, मेक बोन्स स्ट्रांग, मैनेज डायबिटीज, गुड फॉर विजन,
प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गुड फॉर स्किन। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक तरीके से कई चीज़ें हैं। एंड कहेंगे कि क्योर कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन। तो ये महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो इसीलिए हम इसे प्रोटेक्शन, अर्थात अगर आप टमाटर खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको नहीं होंगी। ये पिगमेंटेशन इन टोमेटो जो अभी हमने बात की थी, तो रेड कलर इज ड्यू टू लाइकोपिन, जो रेड कलर होता है टोमेटो में। येलो कलर ड्यू टू कैरोटिनॉइड्स एंड टेंजराइन इज ड्यू टू प्रोलाइकोपिन। तो ये है, और इन सबको एंटीऑक्सीडेंट। तो अभी टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी, डिड नॉट डेवलप रेड कलर एट टेम्परेचर बिलो 10 से कम अनसेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लाइकोपिन का डेवलप नहीं होगा। येलो कलर वेयर एज टेम्परेचर बिटवीन 10 to 15 रेड एंड येलो पिगमेंट डेवलप, एंड फाइनली रेड कलर वाज सप्रेस बाय 30। तो वही मैंने जो अभी आप सबको पूर्व में बताया था कि 21 से लेकर 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में मैक्सिमम लाइकोपिन का प्रोडक्शन, और 27 सेंटीग्रेड के बाद लाइकोपिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि 10 सेंटीग्रेड अर्थात लो टेम्परेचर पे भी लाइकोपिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। सीड ट्रीटमेंट विथ 2 to 5 ppm पार्ट पर मिलियन। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी, पीपीएम का फुल फॉर्म। गिव अर्ली फ्रूट सेट एंड लीड्स टू पार्थिनोकार्पी, अर्थात अगर सीड ट्रीटमेंट हम 2 से 5 ppm का करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अर्ली फ्रूट सेटिंग होती है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, अभी हम कल्चरल प्रैक्टिसेस देखेंगे भी। तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग आर फॉलोड इन डिटर्मिनेट टाइप ऑफ टोमेटो। जो टोमेटो आपके होते हैं वो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, सिंगल स्टेम। इनडिटर्मिनेट में सिंगल स्टेम। आप पल्स क्रॉप में मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि पल्स में कौन सी क्रॉप ऐसी है जो इनडिटर्मिनेट टाइप की होती है और कौन सी डिटर्मिनेट टाइप की होती है, क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछा गया है, मैंने अरुण कात्यायन सीरीज में बताया भी है। तो ये सिंगल सिस्टम कहेंगे। स्टेकिंग इज फॉलोड इन इनडिटर्मिनेट टाइप। आपका स्टेकिंग में सहारा देखते होंगे, टमाटर की जो फसल होती है उस पर आप लकड़ी या कुछ एक तरीके से कह सकते हैं कि सहारा देते हैं जिससे वो पौधा गिरे ना, तो उसे क्या कहते हैं, स्टेकिंग। तो ये भी आपकी टोमेटो क्रॉप में की जाती है। एंड अबाउट 33% ऑफ टोटल एरिया इज कवर्ड एफ हाइब्रिड। तो कह सकते हैं कि हाइब्रिड विच हाईएस्ट एमंग वेजिटेबल, अर्थात सबसे ज़्यादा अगर हाइब्रिड प्रोडक्शन किसी वेजिटेबल क्रॉप का हो रहा है तो वो कहेंगे आप किस क्रॉप का, टोमेटो क्रॉप का। एक्सेसिव रेन एडवर्सली अफेक्ट फ्रूट सेट काजिंग फ्लावर ड्रॉप। अगर टमाटर में एक्सेस कहेंगे कि रेन हो गई, बहुत अधिक मात्रा में रेन हो जा रहा है, तो फ्लावर ड्रॉप की वजह से फसल प्रभावित होती है। इसीलिए देखते हैं कि बीच बीच में टमाटर के दाम काफ़ी हाई हो जाते हैं जब मौसम खराब होता है। इन पंजाब ओनली स्प्रिंग समर क्रॉप इज टेकन ड्यू टू हैवी इंसिडेंट ऑफ टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। तो लीफ कर्ल डिजीज टोमेटो में होता है, और ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, कई बार पूछा गया है। तो ये जिसके कारण पंजाब में इसकी खेती कम होती है। इनहांस एंड राइपेनिंग इज पॉसिबल विथ स्प्रेइंग इथरेल। इथरेल जो होता है उसका यूज करके हम कहीं ना कहीं राइपेनिंग को तेजी लाते हैं। तमाम तरीके के केमिकल जो आप सब देखते हैं कि किसान यूज कर रहे हैं राइपेनिंग को बढ़ाने के लिए, फ्रूट साइज को बढ़ाने के लिए, वो यही सब है। अब महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें वैराइटीज़ के बारे में है। तो वैराइटीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। तो इंट्रोडक्शन, आप सबने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा होगा, नहीं तो वीडियो पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमारा इंट्रोडक्शन मीन्स कहीं ना कहीं से हम ये वैरायटी सीधे लाके इंडिया में कल्टीवेशन करने लगे। जैसे रोमा, सीयूक्स, बेस्ट ऑफ ऑल एंड टिप टॉप। ये कई बार टिप टॉप ये वैरायटी, आप तो एक तो ये टोमेटो की वैरायटी है, ये याद रखने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, ये इंट्रोड्यूस वैरायटी है। इंट्रोड्यूस वैरायटी मीन्स कि जैसे आप अमेरिका से कोई वैरायटी लाए और उसको डायरेक्ट सेम टू सेम यहाँ आप जो है खेती करने लगे। दूसरा होता है कि अमेरिका से आपने वैरायटी लाई और इंडियन वैरायटी उसका क्रॉस कराया, फिर कहीं ना कहीं उसको जाके आप कल्टीवेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इंट्रोड्यूस। सिलेक्शन इम्प्रूव्ड कहेंगे कि एक तरीके से मेरुति, पंत बहार, कई बार ये पूछा गया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पंत बहार इज ए वैरायटी ऑफ, तो ये टोमेटो की वैरायटी है। अर्का सौरभ कहेंगे, एंड सोनाली एंड अर्का विकास, तो ये भी आपकी पंत बहार, अगर हम कहें सोनाली
आपकी हो जाएगी, एंड अर्का बहार, ये सारी वैरायटी जो है आपकी इम्प्रूव कह सकते हैं कि सिलेक्शन की वैराइटीज हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपके अदर वैराइटीज हैं जैसे लोबिया, मार्वेल, मनी मेकर, अगेती, अर्का विकास, तो ये सब भी कहीं ना कहीं आपकी वैराइटीज हैं किसकी, टोमेटो की। ये सारी वैराइटीज टोमेटो क्रॉप की हैं। जैसे आपका मनी मेकर है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट, मनी मेकर जो है वो इंट्रोड्यूस वैरायटी है। उसी तरीके से अगेती जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंट्रोड्यूस वैरायटी है। तो इन सबके बेस्ट वैराइटीज पर नेक्स्ट हाइब्रिड वैरायटी, टोमेटो की हाइब्रिड वैरायटी, तो पूषा अर्ली ड्वार्फ। पूषा अर्ली ड्वार्फ क्या है, ये हाइब्रिड वैरायटी है। इम्प्रूव मेरुथी और रेड क्लाउड, इन दोनों का क्रॉस है। पूषा अर्ली ड्वार्फ, सॉरी, पूषा रूबी कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पूषा रूबी किसकी वैरायटी है, टोमेटो की वैरायटी है, और क्या है, ये हाइब्रिड वैरायटी है। उसके बाद हम कहेंगे अगर मार्ग्लोब है, तो मार्वेल और ग्लोब की पूषा रेड प्लम है, ये भी आपकी हाइब्रिड वैरायटी है। पूषा शीतल है, ये कई बार पूछी गई, पूषा शीतल वैरायटी। हिसार ललित, हिसार अरिन, पंजाब छुहारा, आप सब अगर पेपर सॉल्व करते होंगे देखते होंगे, पंजाब छुहारा, जनरली सब इसको छुहारा की वैरायटी समझते हैं, लेकिन पंजाब छुहारा कई बार पूछा गया है, और ये पंजाब छुहारा जो है वो टोमेटो की वैरायटी है, याद रखना है। पूषा शीतल, पूषा उपहार सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल है, ये भी टोमेटो की अभी हाइब्रिड वैरायटी है। म्यूटेंट वैरायटीज टोमेटो की, अगर हम म्यूटेंट वैरायटीज की बात करें तो यस 12 एंड PKM 1, तो ये दो हो जाएंगे, एंड मार्थन एंड पूषा लाल मेरथी, तो ये मार्थन एंड पूषा लाल मेरथी, ये जो दोनों वैरायटी हैं ये भी आपकी म्यूटेंट के अंतर्गत आती हैं। पब्लिक सेक्टर में अर्का विशाल, अर्का अभिजीत, अर्का वृंदन, राजश्री, तो ये सारी वैरायटी जो है। पूषा दिव्या, ये कई बार पूछी गई है, पूषा दिव्या फर्स्ट हाइब्रिड कर सकते हैं कि F1 हाइब्रिड डेवलपिंग यूजिंग मेल स्टरलाइन, तो ये भी पूछा जाता है, पूषा दिव्या ये वैरायटी ऑफ टोमेटो। एंड प्राइवेट सेक्टर में नवीन, मीनाक्षी, कृष्णा, अविनाश, मनीषा, तमाम है। अब इसमें एक एक करके है। अर्का वृंदन, ये कई बार पूछा गया है, अर्का वृंदन टोमेटो की वैरायटी है, ये तो याद रखना ही है। निमेटोड और बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, ये भी याद रखने की जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कहेंगे कि बैक्टीरियल रेसिस्टेंट एंड विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी, बैक्टीरियल निमेटोड एंड बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, तो ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो आपकी अदर वैरायटी है, जैसे बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, तो बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट में आपका शक्ति हो गया, एंड कहेंगे कि अर्का आलोक है, सोनाली है, अर्का आभा है, अर्का शक्ति, अर्का आभा, अर्का कहेंगे आलोक, और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि सोनाली। तो ये जो वैरायटीज हैं आपकी बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। सिलेक्शन 121 रूट नॉट कहेंगे कि निमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी टोमेटो की है, सिलेक्शन 120। एंड हिसार ललित एंड ऑलरेडी वर्टिकुलम विल्ट एंड फ्यूजेरियम विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी पंत बहार है। लीफ कल रेसिस्टेंट वैरायटी हिसार गौरव, हिसार अनमोल, तो ये सारी जो वैरायटीज हैं, हिसार अनमोल, हिसार गौरव, ये दोनों वैरायटी क्या है आपकी लीफ कल रेसिस्टेंट वैरायटी है। तो एक एक करके हैं, आपको याद रखना है, इनको पूछा जाता है। नेक्स्ट इनडिटर्मिनेट टाइप वैरायटी, ये कई बार यूपी कैटेगरी में पूछा गया, जैसे पूषा रूबी, पूषा रूबी इनडिटर्मिनेट टाइप वैरायटी आपकी हो जाती है। उसके बाद अर्का विकास है, अर्का लिख लीजिएगा सौरभ, अर्का सौरभ जो है ये भी वैरायटी आपकी इनडिटर्मिनेट है, अर्का विकास हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पंत बहार, पंत बहार ये पूछा जा सकता है, पंत बहार क्या है, इनडिटर्मिनेट टाइप वैरायटी आपकी टोमेटो की है। बेस्ट ऑफ ऑल हो जाएगी, पूषा दिव्या हो जाएगी, और सीयुक्ष, कहीं ना कहीं ये क्या है, एक तो इंट्रोड्यूस वैरायटी है, दूसरा इंडिटर्मिनेट भी है। तो ये चीजें, लो टेम्परेचर रीजन के लिए पूषा शीतल, हाई टेम्परेचर के लिए पूषा यचवन,
हाई एंड लो टेम्परेचर रीजन के लिए पूषा सदाबहार अर्थात थ्रू आउट ईयर ये ग्रो करता है पूषा सदाबहार। और एक्सट्रीमली अर्ली वैरायटी जो है वो हीसा अरुण है। तो ये एक एक वैरायटियों के अपने अपने कह सकते हैं कि करेक्टर्स हैं कि सदाबहार पूषा सदाबहार, लो टेम्परेचर पे पूषा शीतल और हाई टेम्परेचर पे पूषा यचवन। ब्रेकर स्टेज लाइकोपिन सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अर्थात ये अब हम कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग की स्टेज पढ़ने जा रहे हैं। हार्वेस्टिंग में अगर आपका ब्रेकर स्टेज एक होता है, अगर हमें टोमेटो को लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाके ट्रांसपोर्ट करके बेचना है, मार्केटिंग करनी है, तो जब लाइकोपिन 10% के करीब हो, थोड़ा सा रेडीनेस शुरू हो गया है, उसे हम ब्रेकर स्टेज कहेंगे, वहीं पे तुड़ाई कर लेनी चाहिए। बोरान एंड जिंक आर इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर टोमेटो कल्टीवेशन। कभी कभी पूछा जा सकता है कि किस न्यूट्रिएंट, बोरान एंड जिंक, ये दो न्यूट्रिएंट हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी होते हैं। एंड foliar स्प्रे ऑफ PCPA 20 ppm इज वेरी इफेक्टिव इंक्रीजिंग फ्रूट सेट एंड यील्ड ऑफ टोमेटो। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लस्टर ऑफ फ्लावर, जो आपका टोमेटो के फ्लावर होते हैं उनके क्लस्टर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रुश। ट्रुश पूछा जाता है कई बार। पूषा रोहिणी रिसेंटली रिलीज वैरायटी टोमेटो की है। हिसार अनमोल एंड पूषा रेड प्लम इज इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक, इंट्रा जेनरिक, ये चीज़ें। अर्का मेघालय सुटेबल फॉर रेनफेड कंडीशन, अर्का विकास ड्रॉट। तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत काफ़ी कह सकते हैं। अर्का अभिजीत सुटेबल फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट। तो टोमेटोज जनरली इन सब में यही वैरायटीज, यही सब मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, हर एक वैरायटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट रटने की ज़रूरत होती है, हाँ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। कल्चरल प्रैक्टिसेज में जैसे हमने अभी बात की थी, वीडिंग, घास, स्टेकिंग, 30 डेज आफ्टर प्लांटिंग हम स्टेकिंग करते हैं। जैसे हमारा ये पौधा है तो उसको हम किसी रॉड किसी से बांध देते हैं, जिस सहारा दे देते हैं जिससे वो फसल ना गिरे। ट्रेनिंग हो जाएगी अर्थात फ्रूट के लिए डी सकरिंग, डी लीफिंग, लीफ को कम करना, एंड फ्रूट प्रूनिंग, जिससे हमें बड़े फ्रूट मिल सके। मैच्योरिटी इंडिकेट्स ऑफ टोमेटो क्लासिफाइड बाय USDA, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जैसे ये ग्रीन स्टेज है, स्टेज 1। दूसरा स्टेज हमारा ब्रेकर्स स्टेज है, जिसे भी हम बात कर रहे थे 10%, ये ब्रेकिंग स्टेज है। तीसरा टर्निंग स्टेज है ये। तो इसमें कितने टाइप के होते हैं तो ये भी याद रखना है, 6 स्टेजेस पाए जाएंगे। पिंक स्टेज, लाइट रेड स्टेज एंड रेड स्टेज। तो मैच्योरिटी जो होती है वो 6 तो कभी कभी पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ, तो जनरली 5 तरीके के टोमेटो जो होते हैं, पियर्स, लीफ, इस तरीके से कॉमन पोटैटो, बट इनकी मैच्योरिटी जो होती है वो इस तरीके से आपके 6। तो ब्रेकर स्टेज मीन्स 10% लाइकोपिन। कॉमन नेम्स टोमेटो, स्पेन फ्रांस में टोमेटो, टोमेटी, टोमेट इंडोनेशिया में, ये देखिए चाइना में इसको कॉमन नेम टोमेटो को किस नाम से जाना जाता है, अफ्रीका में इसको किस नाम से जाना जाता है, जी टोमेट मैक्सिको में, एंड पोमोडोरो इटली में इसे हम पोमोडोरो के नाम से जानते हैं। तो ये एक कॉमन नेम है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, बस एक कॉमन जानने के लिए। तो ये टोमेटो क्रॉप के बारे में था। काफ़ी कुछ इसमें से कह सकते हैं कि एक तरीके से ये इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर और अदर 2-3 बुकों का सार है। तो महत्वपूर्ण है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, MCQ बेस्ड एग्जाम में। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो जो भी आपके अदर स्टूडेंट उनको शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।